स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th मैथ का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से पहले आप लोगों को हम 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर था बहुपद और तीसरा था दो चर वाला रैखिक समीकरण। सिलेबस आप लोगों को हम कवर करवा रहे हैं। तो आज जो है क्या है, द्विघात समीकरण के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा। आज जो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा सा। तो जो क्वेश्चन है ना 4.1 में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे और फिर जो 4.1 का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो ऑल टोटल इसी वीडियो में करवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों को छोटा सा बेसिक बात बताते हैं। चर और अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेरिएबल। हम बार बार बता रहे हैं, हम बहुपद में भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किए थे, यहाँ भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चर होता है उसको वेरिएबल जो होता है वो कभी भी बदलता है, सॉरी क्या होता है, हमेशा इसका मान बदलते रहता है। जो वेरिएबल होता है यानी चर, इसका मान हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन जो बात बोलेगा क्वेश्चन उस अनुसार जाएगा। चर होता है वो चर कौन कौन सा होता है, तो ABCD जो आप लोगों को जेड तक दिखता है ना, XYZ, ये होता है चर। इसका मान कभी भी हमेशा बदलता रहता है। हमेशा क्या होता है, इसका मान बदलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, चर। कभी x का मान 2 आ जाएगा, कभी x का मान 5 आ जाएगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अचर क्या होता है। अचर एक ऐसा राशि होता है जो कभी भी नहीं बदलता। इसका मान 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 100 है तो 1 ही 100 रहेगा। मतलब 1 से लेके अनंत तक जितनी भी आप लोगों को संख्या दिखता है वो क्या होता है, अचर। अचर को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है और चर हमेशा बदलता रहता है। ठीक, यदि कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन में आएगा ना ABCD को क्या मान लेगा, कभी कभी ABCD को क्या मान लेगा, अचर, तो उसका मान नहीं बदलता है। वो आप लोगों को आगे आने पे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, द्विघात समीकरण। लेकिन द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताते हैं व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। इन तीनों में क्या बताते हैं, थोड़ा सा अंतर बताते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर से समझ में आएगा समीकरण क्या होता है। तो फिर समीकरण लेके चलेंगे। देखिए व्यंजक क्या होता है। व्यंजक तो देखिए चर का घात। चर का घात कोई भी संख्याओं से व्यंजक कहते हैं। चर का मतलब क्या हुआ, ABCD। चर का मतलब क्या हुआ, ABCD से लेके कहां तक, XYZ तक। तो मान लीजिए x पे पावर क्या है, 5 है, या तो x पे पावर 2 + 3 है, तो ये सब क्या हो जाएगा, व्यंजक। इसके क्या बोल रहा है, चर का घात कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसका कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आगे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यंजक। देखिए x पे पावर हो गया 3x + 5, ये एक है। x पे पावर 3/3 2 है पावर, अब प्लस कितना है, प्लस एक व्यंजक है। यहाँ पे पावर कितना दिए, देखिए 3/2 दिए हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए x पे पावर कितना है, -5 + 6, ये भी एक क्या है, व्यंजक है। x पे पावर 10/13 + 6x + 2, ये भी एक क्या है, व्यंजक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये व्यंजक है। यहाँ x की पावर है वो क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो, या तो प्राकृतिक संख्या, या तो अपरिमेय संख्या, कुछ भी हो, उसे क्या बोलेंगे, व्यंजक। बड़ा होता है व्यंजक रूप में। अब देखिए आप लोगों को आगे क्या बताएंगे। अब क्या बताना है आप लोगों को, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, तो देखिए चर का घात एक पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं से बहुपद कहते हैं। जब पूर्ण संख्या बोलते हैं ना तो प्राकृतिक संख्या बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। बोलेगा क्यों सर, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक समूह है। संख्या है ना, इसमें प्राकृतिक ऑलरेडी आ गया और इसमें जीरो भी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, जीरो। एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को प्राकृतिक संख्या भी मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। जीरो को अगर जोड़ लीजिएगा तो पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। जब x बोले तो चर, चर अर्थात वेरिएबल की पावर यदि एक पूर्ण संख्या या तो प्राकृतिक संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए x पे पावर कितना है, 5x + 2, x पे पावर कितना है, 10 + 2, x पे पावर मान लीजिए कितना है, 0 अब प्लस कितना 5, मान लीजिए यहाँ पे 9 कर लीजिए। आप इस बार करिए x पे पावर 2 अब प्लस x पे पावर 0, अब प्लस कितना है, प्लस इतना ही रहने दीजिए, x पे पावर 0 अब प्लस यहाँ पे क्या 6। अब देखिए बाबू, यहाँ पे x पे पावर 3 था, यहाँ पे 3/2 है, तो ये क्या है, व्यंजक है। लेकिन ये क्या हो सकता है, ये बहुपद भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, बहुपद भी हो सकता है, क्योंकि बहुपद में क्या बताए थे, जो चर का घात होगा, जो चर का घात होगा एक प्राकृतिक संख्या होगा या तो पूर्ण संख्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे कितना है, पावर 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। बोलेगा सर 0 है तो किसी चीज पे पावर 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 1, और 1 का 6 कितना हो जाएगा 7, तो 7 भी लिख सकते हैं।
बोलिएगा सर यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है क्या यहाँ पे x पे पावर 0 लिखा हो सकता है? तो हाँ, यहाँ पे देखिए x पे पावर कितना है 0। इसीलिए हम बार बार बताते थे बहुपद का जो बहुपद में जो x का पावर होता है यानी चर पे जो पावर होता है एक पूर्ण संख्या होता है, अर्थात 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 0 भी है ना, 0 है ना, तब ना इसका मान 1 हुआ। तो 1 गुना 5 की जगह तो यहाँ पे क्या 5 है, इसको लिखा नहीं जाता है। ये बेसिक बातें हैं, ठीक ना। ये आप लोगों को समझ में आया होगा बहुपद और क्या व्यंजक में थोड़ा सा अंतर। लेकिन समीकरण किसे कहेंगे, पहले समीकरण देखेंगे तब ना द्विघात समीकरण आएगा। पहले समीकरण किसे कहते हैं, जब बहुपद को बराबर दे के 0 लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए x पे पावर कितना है 5 प्लस 3x प्लस कितना है 2 बराबर 0। जब इस टाइप से हम लिख दिए तो ये क्या बन जाता है, बराबर में जैसे 0 दिए तो बन जाएगा समीकरण। जैसे मान लीजिए x पे पावर 10 प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया समीकरण। x प्लस 5 बराबर 0, ये क्या हो गया समीकरण। जब भी हम बराबर में देते हैं क्या 0 तो हो जाता है समीकरण। देखिए चर का घात एक पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक संख्या ही हो सकती है, मतलब यही होगा। लेकिन उस पे क्या कर देंगे, बराबर में 0 दे देंगे तो उसे हम समीकरण कहेंगे। तो आप लोगों को तीनों में अंतर थोड़ा सा जरूर समझ आया होगा कि सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, फिर ये है तो ये है। यही बात इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है बराबर में 0 नहीं है। अगर बराबर में 0 किए तो हो जाएगा क्या समीकरण, अगर बराबर में 0 नहीं है तो क्या है बहुपद है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कोई बहुपद है, अगर मान लीजिए कोई क्या है बहुपद है, कोई ये बहुपद है तो व्यंजक जरूर होगा। अगर बहुपद है तो व्यंजक जरूर होगा। अगर कोई 12th क्लास में चल गया तो 10th क्लास जरूर पास किया। तो ये मान लीजिए 12th में है तो ये क्या है 10th में। अगर इसको बीए मानते हैं, अगर इसको बीए मानते हैं तो ये 12th में। यदि कोई इसमें आ गया तो समीकरण में आ गया तो पक्का कहीं ना कहीं वो बहुपद हो सकता है कभी भी, और फिर वो व्यंजक भी होगा। लेकिन इसका पहचान क्या है, जब बराबर में 0 देंगे तो वो क्या होगा समीकरण, अब बराबर में 0 नहीं है तो हो जाएगा बहुपद, और यदि पावर कुछ भी हो तो व्यंजक होता ही होता है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पे पावर आप लोगों को कभी 5 दिख रहा होता, कभी 10 दिख रहा होता, कभी 2 दिखेगा, कभी 3 दिखेगा। लेकिन द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जब चर का, जब चर बोले तो क्या x y z आएगा। जब चर का पावर क्या हो 2 हो, यदि चर का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण, उसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जब चर का घात अधिकतम घात कितना हो 2, अधिकतम घात 2 हो उसे हम घात समीकरण कहते हैं। इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना। और देखिए यहाँ पे a का मान जो है ना 0 के बराबर नहीं हो सकता, a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। बोलिएगा सर a का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, तो हम बार बार बता रहे बाबू x से पावर कितना होना चाहिए 2, x से पावर 2 होगा तभी होगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर अगर a का मान 0 होगा तो ये तो पूरा लमलेट होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना bx प्लस c। तो इस पे पावर तो 1 है, जिसके कारण इस पे पावर कितना है 1 हो गया, जिसके कारण ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। द्विघात समीकरण होने के उसका पावर कितना होना जरूरी है 2 होना जरूरी है। अब थोड़ा आगे देखिए ये क्या है बाबू द्विघात समीकरण का, देखिए व्यापक रूप हम आप लोगों के लिए लिख के लाए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में लिख देगा कि ए और बी जो यहाँ पे सी ये क्या है अचर है, यहाँ पे अचर इसको माना गया। यहाँ पे क्या माना गया अचर, अर्थात ए बी सी जो मान हो सकता है वो कितना हो सकता है 1 2 कहां तक अनंत तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में जब बुक पढ़िएगा ना एनसीईआरटी बुक तो साफ साफ लिख देगा कि यहाँ पे ए बी सी जो है ना एक अचर है। अचर का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए का मान यहाँ पे 0 हुआ तो ये पूरा हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 2 नहीं रह सकता है, एक्स पे पावर क्या होगा 2 नहीं रह पाएगा, जिसके कारण वो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, इसका 2 मूल निकलेगा, एक्स पे जितना पावर रहेगा उतना ही मूल निकलेगा। तो एक्स पे पावर यहाँ पे 2 है तो इसका भी मूल कितना निकलेगा 2 मूल निकलेगा। अब पहला मूल को बोलेंगे अल्फा, पहला मूल को क्या बोलेंगे अल्फा। कितना मूल निकलेगा बाबू एगो मूल निकलेगा अल्फा, एक तो क्या निकलेगा बीटा, एक तो अल्फा निकलेगा एक तो क्या निकलेगा बीटा। अब ध्यान से देखिए अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा में क्या होता है संबंध। एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बताइए फटाफट से। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है। एग्जाम में जब भी बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो आप लोग क्या मानिएगा बताइए तो फटाफट। आप लोग तो बहुपद में भी याद करवाए थे, अल्फा प्लस जो बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस जो बीटा का मान होगा इसी तरह घेर देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है कितना होता है माइनस बी बटाई, कितना होता है माइनस बी बटाई। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए। और अल्फा
अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे होगा क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो सी बटा ए होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल आया होगा। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई आप लोगों के पास द्विघात समीकरण देते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं माइनस मान लीजिए 12 है बराबर 0। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि इसमें अल्फा और बीटा का मान निकालिए, यानी क्या द्विघात समीकरण का मान निकालिए। जब द्विघात समीकरण का मान निकालिएगा तो एक अल्फा का मान आएगा, एक तो क्या होगा बीटा का मान आएगा। तो अब देखिए इसको हल करते हैं, यदि देखिए 0 और यहाँ पे देखिए इसको हटा दिए तो क्या हो जाएगा बहुपद, अब जैसी बराबर में 0 दिए तो क्या हो गया समीकरण। तो अब इसको हल कर लेते हैं, इस तरह बहुपद को हल करते थे उसी तरह हम समीकरण को भी हल करेंगे, लेकिन यहाँ मात्र बराबर में 0 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंडन करके हमको लाना पड़ेगा यहाँ पे कितना +1 लाना पड़ेगा। तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 को अपना दिमाग में सोच लीजिए, या तो गुणनखंडन करके शर्त यह कितना होगा 12, 4 में घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 1, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस कितना होगा 12 बराबर 0। बोलिएगा सर ये +4 को क्यों रखें, 4 में +4 है ना, इसको प्लस में क्यों रखें, 3 को माइनस में क्यों रखें, एक प्लस एक माइनस घटेगा। अब जब ये दोनों घटेगा, जब 4 में 3 घटाएगा तो कितना आएगा +1 आएगा, हमको +1 ही लाना है। जब इसको गुना कीजिएगा चरतिया कितना होगा 12 और प्लस और माइनस कितना होगा माइनस, प्लस और माइनस कितना होगा माइनस, दोनों तरीका से ये फिट बैठ जाता है। देखिए +4 है -3 है, जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -12, जब इसको जोड़िएगा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो ये घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस। तो 4 में जब 3 रुपया जाएगा तो +1 रुपया बचेगा, क्योंकि 4 को क्या है 4 प्लस में रखना पड़ा, इसलिए क्योंकि हम +1 लाना था। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे हल। तब यहाँ पे देखिए हमेशा सम संख्या बनाना पड़ता है, तब जोड़ा में लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन लीजिएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4, यहाँ पे लीजिएगा माइनस कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4, क्योंकि ये माइनस जो है ना, ये जो माइनस भीतर वाला सबको क्या करेगा चेंज चिन्ह को चेंज कर देगा। तो ये माइनस है इसको क्या कर दिया प्लस में, इसको भी आप करेगा प्लस में, तो प्लस है यहाँ पे कितना 4 से भागा दीजिएगा 4 0। यदि आप लोग बनाते बनाते देखते हैं कि ब्रैकेट में अगर समान चीज आ गया तो आप लोगों को ये लग जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन बना है वो बिल्कुल राइट बना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक बार इस ब्रैकेट को लिखना है +4 को, x + 4 को लिखना है, एक ठो क्या लिखना है, एक ठो लिखना है यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे x है, और एक ठो यहाँ पे जो -3 है में लिख को 0 के बराबर कर देना है आप लोग। अब यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये दोनों गुणनफल क्या है 0 है, ये दोनों गुणनफल 0 है, तो दोनों को क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए, x y का मान x का मान निकल जाएगा। तो x + 4 बराबर एक बार तो होगा, एक होगा x माइनस, यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा -4, तो यहाँ पे जो x का मान वो आएगा 3। तो यहाँ पे अल्फा का मान हो गया कितना -4 और बीटा का जो मान हो गया वो +3। आशा करते होंगे आप लोगों को हल करने के लिए बिल्कुल आ गया होगा। हम एक ठो हल करके आप लोगों को बताएं। अब देखिए अब जो बेसिक क्वेश्चन बनता है उस पर हम आप लोग चर्चा करके दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। पहला जो चैप्टर में आप लोगों का है ना वो बेसिक क्वेश्चन है। आप लोगों को हम इतना बताएं कि द्विघात समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसका घात कितना हो 2 हो, और इसका व्यापक रूप कितना होता है ax² प्लस 0 ये होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं ना है ना, होता है। बोलिएगा सर अगर मान लीजिए इतना ही आया तो x⁻² + 5 तो ये द्विघात समीकरण होगा, हाँ होगा। क्या होगा, बस अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ये हुआ इसका व्यापक रूप, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता। देखिए बहुत सारा एग्जामर देखिए अभी इसमें फंस जाएगा। मान लीजिए स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 10x प्लस लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 20x पावर 0 लिखा हुआ है। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि घात समीकरण है कि नहीं, फटाफट से x पे पावर यहाँ पे 0 लिखती है तो आप लोगों को हड़वाने की बात नहीं है। x पे पावर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते स्क्वायर प्लस 10x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ओनली 20 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जामिनर, ये तो हो गया द्विघात समीकरण, अगर मान लीजिए एग्जामिनर इस तरह से लिख के दे x² प्लस 3x² प्लस मान लीजिए 5x प्लस 5x प्लस 6 दे दी, अब बताइए द्विघात होगा कि नहीं, बराबर में तो 0 रहेगा तब ना द्विघात समीकरण, वरना तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया है 2 बार लिख दिया, तो ये द्विघात समीकरण होगा। क्या करेंगे, इन दोनों एक जाति है, दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 4x² प्लस कितना होगा 5x प्लस हो जाएगा बराबर। ये भी क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि उसके व्यापक रूप में आ गया है। तो अब देखिए आप लोगों को हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कर रहा है 4.1 है
वो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम सोल्व करके दिखाएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। उसका व्यापक रूप आप लोगों को याद रखना हमेशा, व्यापक रूप इतना ही हो सकता, ज्यादा नहीं होगा 0। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल करके और आप लोगों को एस नो में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन नंबर 1 एस नो में जवाब देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, या तो जैसे भी दीजिए। ये देखिए बोल रहा है क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab। तो 2 हो गया, ए का मान कितना x और b का मान कितना 1 बराबर। इसको तो हॉल कर लिया, इसको क्या करेंगे अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस कितना होगा 2 से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। अब क्या कीजिए, एक जाति वाला को एक साइड लाइए, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अब प्लस सबको ये साइड ले लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको एक साइड ले लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x हो गया, इसको कितना हो जाएगा 2x, इसको इधर लाएंगे बताइए, जब इधर लाएंगे कितना होगा -2x। अब यहाँ पे एक प्लस एक बच गया था, यहाँ पे एक प्लस एक लिख दिए, और इसको जब लाएंगे -6 को साइड तो हो जाएगा +6 बराबर 0। अब देखिए -2x से यहाँ पे +2x खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा कितना। ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। हाँ सर ये द्विघात समीकरण है कि अधिकतम पावर कितना है 2 है। व्यापक रूप भले इसका ये होता था, अगर यहाँ तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है। यह के जगह पे आप लोग ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यह के जगह पे क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप लोगों का एस आना चाहिए कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बना के दिखाते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाते हैं। देखिए 2 में भी कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे 2 में तो सिंपल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है -2x हो गया, हल कर लीजिए। माइनस कितना होगा, इसको गुना कीजिए -6 और ये माइनस इसको प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे 2। अब सबको एक साइड ले लीजिए, सबको क्या लीजिए एक साइड। अब एग्जाम में क्या करना है, देखिए बीच में तो बराबर आ गया, तो यहाँ बराबर नहीं दे सकते, यहाँ पे बराबर नहीं दे सकते हैं, समझे ना। बराबर नहीं देके क्या करिएगा, बराबर देके इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब होता है इसका या लिख लीजिए, या तो इस तरह से तीर दे दीजिए, तो आप लोगों को कभी भी गलत नहीं करेगा। अब देखिए इसको ये साइड लाइए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया -2x हो गया। अब इधर लाइएगा तो +6 हो जाएगा, इधर लाइएगा तो कितना होगा -2x बराबर। अब देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यार -2x है, ये भी माइनस हो जाएगा -4x प्लस 6। तो ये भी तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, देखिए इसके फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। अतः यह जो क्वेश्चन है ये भी क्या है द्विघात समीकरण में अगर आएगा तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। आज समीकरण अगर चेक करने बोल दिया तो, वरना ऑब्जेक्टिव में बोला तो फटाक से धाए से जितना फास्ट आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है इन दोनों को आपस में गुना करना और इन दोनों को आपस में गुना करना है, खुद पता चल जाएगा। गुना करके जब सॉल्व करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। आइए गुना करते हैं। देखिए एक बार एक्स को क्या कीजिएगा इसके साथ गुना, फिर एक्स को साथ गुना कीजिए। पहले गुना करते हैं एक्स गुना हो जाएगा, फिर एक्स साथ गुना करेंगे +x। अब यहाँ पे इस 2 को गुना करना है। अब क्या करना है इस 2 को गुना करना है x के साथ, अब फिर 1 के साथ। -2 गुना x की जगह हो जाएगा -2। अब ये -2 गुना 1 की जगह कितना होगा -2 बराबर। अब देखिए फिर इसको क्या करना है साथ, एक बार इसके साथ, तो x गुना की जगह कितना होगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x के साथ गुना कीजिएगा +3x। अब क्या कीजिएगा -1 को गुना कीजिएगा इन दोनों से, कितना होगा -x और माइनस कितना होगा 3। अब क्या करना है सबको एक साइड लाना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब सबको एक साइड ले लाइए, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, एगो एक्स है यहाँ पे कितना है -2x लाइएगा, तो यहाँ पे -2। अब इसको इधर लाइएगा तो -3x लाइएगा तो हो जाएगा +x, इसको लाइएगा तो +3 बचा उधर तो क्या होगा 0। यहाँ पे आप लोगों को क्या देना है एरो देते। अब देखिए यहाँ वो x प्लस में वो x माइनस में खत्म हो गया। यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे कितना हो गया -3, यहाँ पे इन दोनों को हटाइएगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, कितना होगा +1। अब इतना तो नहीं देखना है, बस आप लोगों को इतना ही देखना है कि x पे पावर 2 बचा ही नहीं, x पे पावर 2 बचा ही नहीं है, इसके कारण ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना आ गया 1 आ गया। अब करना है क्वेश्चन नंबर 4 को, कितना करना है 4 को। अब देखिए कुछ ट्रिक होगा जो कि देखते ही पता चल जाना चाहिए आप लोगों को। देखिए फटाक से इसको गुना कर लेते हैं,
2x² हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए 1 होगा, क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा फटाक से बताइए, जाएगा गुना कीजिएगा -x हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3 बराबर x को गुना कीजिएगा स्क्वायर, प्लस कितना होगा 5x। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, फटाफट से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2x² हो गया ना, 2x², जब इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा ना, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2x² माइनस x² सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा -5x -3 को इधर ले लाइए तो -5x। कुछ कट रहा है तो बताइए, कट रहा है तो काट दीजिए, एरो देते रहना एग्जाम, एरो आप लोगों को भूलना नहीं है। यहाँ पे देखिए फटाफट से, अब देखिए क्या करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा x² माइनस कितना होगा 5x। अब देखिए 5x है, यहाँ पे -5x कितना होगा माइनस, यहाँ पे -3 बराबर कितना होगा 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसका पावर कितना 2 है, तो ये बोलिएगा हाँ ये द्विघात समीकरण क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर। अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर कितना 5, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा ना 4 क्वेश्चन, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 में पूछा जाता है, उसको तो जरूर आप लोग करके जाइएगा। फटाफट से देखिए इसको, देखिए फटाफट से, एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू बताइए, इसमें भी आप लोगों को गुना करना है, इसमें क्या करना है आप लोगों को गुना, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर लीजिएगा। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे x² प्लस कितना 3 प्लस कितना, अब देखिए बाबू बराबर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो इसको तोड़िएगा तो कितना होगा a² प्लस b², तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, माइनस होगा 2ab, 2 और a की जगह पे x है और b की जगह पे कितना है 2 है, इसको भी सॉल्व कर लिए। अब इसको क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, अब प्लस कितना होगा 3x, अब प्लस हो गया हुआ ना बराबर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² हो गया और क्या हो गया +4, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना होगा -4x। अब क्या करना है आप लोगों को, सबको ये साइड ले लाना है, देखिए यहाँ पे x² से x² तो खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 3x अब +1, इसको इस साइड लाइए तो हो जाएगा -4, इसको इस साइड लाइएगा तो +4x। अब सोल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए, यहाँ पे देखिए इसका जाती है 4x है, यहाँ पे 3x कितना होगा 7x। अब देखिए यहाँ पे कितना है -4 है, यहाँ पे +1, तो यहाँ कितना होगा -3 है बराबर 0। तो आप लोगों को यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम पावर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो नो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, 8 ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कितना है 8 क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछा जाएगा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाला तो जरूर पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अब बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 ही को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ रहा है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या 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 होता है बताइए तो फटाफट से, a क्यूब लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए देते हैं a + b का होल क्यूब, इसका बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा a क्यूब + b + 3a² प्लस क्या याद रखिएगा 3ab। बोलिएगा सर एक और फार्मूला आता है, लेकिन इस फार्मूला को यूज करिएगा ना तो एक लाइन घटेगा, एक लाइन क्या होगा घटेगा, वरना इसमें कॉमन लीजिएगा तो एक और फार्मूला बन जाएगा जो आप लोग आज किए होंगे। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो a क्यू होगा तो x क्यू हो जाएगा, क्यू की कितना हो जाएगा, क्यू की जगह कितना होगा 8, क्यू 8, फिर होगा कितना 3, और a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 2 है, a² था कितना a² था, यहाँ पे कितना x² प्लस होगा 3a हो गया, एक जगह पे x हो गया, b क्या है स्क्वायर, b का क्या है स्क्वायर, तो b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा बराबर। अब इसको क्या करना है, इसको अंदर गुना करना है, तो 2x को गुना कीजिएगा, इसके साथ कितना होगा बताइए तो x क्यूब, x की पावर 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना होगा माइनस। अब इसको क्या करनी है हम लोग हल कर लिए हैं, अब इसको क्या करना है कि आप लोगों को और ज्यादा इसको हल करना। अब देखिए इसको ये साइड लाइएगा, ये कितना है बराबर से बताइए तो x क्यूब, x क्यूब को जब ये साइड लाइएगा, ये साइड लाइएगा फटाक से तो बताइए x क्यूब है, यहाँ पे कितना होगा -2 लाइएगा तो कहीं ना -x क्यूब बच ही जाएगा, -x क्यूब क्या होगा बच ही जाएगा। तो आप लोगों को ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पे देखिए अगर ये कट जाता है x क्यूब वाला तो हम बोल देते हैं तो ना आता कंडीशन की x पे पावर 2 होता, यहाँ पे तो आ गया x पे पावर 3, x पे पावर 3 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो अब इसको ज्यादा हम हल नहीं करेंगे, यहीं पे बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या होगा नो आंसर आप लोगों को देना चाहिए था कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को उतना हल किए बिना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए टेक्निक से हल कर लेंगे, देखिए हो सकता है कि नहीं।
अब बताइए यहाँ पे एक्स क्यू है, माइनस कितना है 4x² माइनस कितना है x। अब यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, तो एक क्यू कितना होगा एक्स क्यू, यहाँ पे कितना होगा प्लस, एक्स क्यू होता है प्लस होता है, एक्स क्यू और क्या होता है प्लस। देखिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू हो जाएगा प्लस, ए क्यू होता है सॉरी ए क्यू होता है होगा माइनस बी प्लस क्या होगा बताइए, तो प्लस कितना होगा 3a² बी, स्क्वायर नहीं सो यहाँ पे भी माइनस होगा। बोलेगा सर आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, ये आप लोग याद कीजिए, वरना यहाँ पे देखिए b का मान कितना है -x, यहाँ पे क्यू कीजिएगा ना तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा, यहाँ पे b का मान -b धरिएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस 3a² प्लस b हो जाएगा, ये इसका क्या होता है मेन फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को रखना है, ए क्यू और माइनस कितना होगा बी क्यू, तो 2 का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू कीजिएगा कितना होगा 8 प्लस यहाँ पे सॉरी फिर से क्या होता है माइनस 3 इंटू ए का मान कितना होगा x, ए का स्क्वायर होता है तो x² हो जाएगा प्लस। अब b के जगह पे कितना रखा है, b के जगह पे रखना है आप लोगों को 2, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है प्लस, तो फिर 3 और a का मान x है और b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। अब इसको आप लोगों को हल करना है, तो देखिए एक्स क्यू से बाबू एक्स क्यू क्या होगा डायरेक्ट कट, यहाँ पे बाबू कितना है पर सब 1। अब देखिए जब इस 8 को अब क्या करना है, इस 8 को अब इस 8 को एक लाइन देखिए इसको बढ़ा के लिख देते हैं, -8 है ना बाबू। अब यहाँ पे इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा -6 स्क्वायर, यहाँ पे बच गया था कितना, यहाँ पे जब इसको तो कितना होगा 4 × 12 होगा 12x। दिख रहा है कि नहीं बताइए, तो दिख रहा है कि नहीं 12x होगा, 12x होगा, कितना होगा 12x होगा। अब क्या करना है, इसको हल करना है, क्या देते हैं थोड़ा लास्ट ही क्वेश्चन है ये। अब देखिए ध्यान से, अब सबको एक साइड ले लाइए, सबको एक साइड, तो -4x² हो गया -x हो गया +1, इसको एक साइड लाइएगा तो +8 हो जाएगा, इसको एक साइड लाइएगा तो +6x² हो गया, यहाँ इसको लाइएगा तो -12x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए क्या करना है, इसको हल करना है, यहाँ पे इसका जाति वाला देखिए, यहाँ पे ये प्लस में तो कितना बचेगा 2x² बचेगा जब इसको घटाइएगा, यहाँ पे देखिए इसका जाति वाला यहाँ पे है ना, जब इसको जोड़िएगा माइनस माइनस में जुड़ जाएगा कितना होगा -13x, माइनस कितना होगा 13x, यहाँ पे इन दोनों जुड़ जाएगा कितना होगा 9 बराबर कितना हो गया 0। ये देखिए क्या है द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। हम आप लोगों को ये तरीका सोल्व करने का तरीका भी कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इतना देरी टाइम लिए है इस क्वेश्चन में। ये द्विघात समीकरण है, यस है द्विघात समीकरण। अब आप लोगों का ये एनसीईआरटी का जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो टोटल 8 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन ईवीआई है। और जो रेलगाड़ी वाला आएगा तो और ज्यादा है। देखिए निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण करना है, द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है निरूपण करना है, और इसको भी हल करना भी सीख लेंगे इसी में। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार क्या है भूखंड टाइप से होगा, मान लीजिए तरफ से होगा, लंबाई ज्यादा होगा चौड़ाई क्या होगा कम होगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है कितना होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से, जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, दुगना से क्या एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को ही मानेंगे। अब इसमें गौर कीजिए कि कौन किसको x माने, तो x उसी को मानेंगे जो छोटा होगा। क्या होगा, जो छोटा होगा। मान लीजिए चौड़ाई छोटा था, चौड़ाई को मान लेंगे x, चौड़ाई को क्या मान लिए x। तो क्या बोल रहा था, जो लंबाई है ना, ये लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है, चौड़ाई से क्या एक अधिक है। क्वेश्चन थोड़ा क्या है, थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक है, क्वेश्चन दुगना से एक अधिक होना चाहिए। से देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक, दुगना से एक अधिक है। एनसीईआरटी बुक में जाइए तो क्या होगा, लंबाई जो ना चौड़ाई से दुगना से क्या होगा दुगना से। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देख लीजिए, दुगना से क्या होगा एक अधिक। तो जो भूखंड की लंबाई है दुगना से एक अधिक, तो यहाँ पे x है तो दुगना कर दीजिए कितना हो गया x हो गया, और एक अधिक है तो एक जोड़ दीजिए, इतना क्या होगा मीटर होगा। इसका क्या होगा लंबाई का मान कितना आएगा 2x + 1, इतना मीटर इसकी लंबाई आएगा। और चौड़ाई कितना होगा x, चौड़ाई हो गया आप लोगों का x। तो पूछ रहा है इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आयत है तो आप लोगों को ये दिमाग लगाना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल दे रखा है, जो दे रखा है उसी को यूज करना है।
तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है फटाफट से। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, इंग्लिश में लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUESTION। बोलेगा सर इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं लिखने के लिए? इंग्लिश में जब आप लोग एग्जाम में लिखिएगा ना तो एग्जामिनर का जो कॉपी चेक करता होगा ना उसका इंप्रेशन बढ़ेगा और आप लोगों का नंबर बिल्कुल एकदम जितना है ना उतना आप लोगों को मिलेगा। जहां तक ज्यादा भी दे देगा लेकिन काटेगा तो कभी ना इंग्लिश लिखेगा। यहाँ पे देखिए लेट में लिखे, लेट का मतलब होता है क्या? माना। यहाँ पे एक बार हम आप लोगों को सिखा दिए कि लेट का मतलब क्या होता है? माना। और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का हिंदी बोलिएगा तो होता है प्रश्न से। क्या होता है? प्रश्न से। हिंदी में लिखिए प्रश्न से या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए। तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, अब क्या बोल रहा है इसका क्षेत्रफल इतना है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए x इंटू 2x प्लस 1 दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्षेत्रफल कितना दिए रखा है? तो 528 दे रखा है, 528। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इसको हल कर लेना। x को गुना कर लीजिए, कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस x हो गया और इसको इस साइड ले लाइए तो कितना होगा? माइनस 228। 528 बराबर कितना हो गया? 0। अब यहां से आप लोगों को क्या करना है? हल करना है बाबू। यहां से आप लोगों को हल करना है, इसके बाद आंसर क्या होगा? आ जाएगा। अब 2 से गुना कीजिए इसको, 2 से गुना कीजिए क्या? इसको। तो फटाफट से गुना कर लीजिए। देखिए कैसे गुना कीजिएगा, ये 2 से गुना कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा? 16। 4 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा? 5। 2 से इसको गुना कीजिएगा कितना होगा? 10। 1000 कितना गया? 56। 1000 कितना गया? 56। अब 1056 से आप लोगों को समझना है तोड़ मरोड़ के क्या लाना? 1 लाना है। तोड़ मरोड़ के क्या लाना है बाबू? 1 लाना है। तो ध्यान से देखिए कितना गुना कीजिएगा ताकि 1 आ जाए। देखिए हमको तो पता है, आप लोग बार बार एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिएगा तो पता हो जाएगा। कितना गुना कीजिएगा? 32 गुना 33। 32 को लीजिए और एक 33 को लीजिए। 32 गुना 33 कीजिएगा तो 1056 आ जाएगा और 33 में जब 32 को घटाइएगा तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिए। देखिए 3 गुना कितना हो गया? 6। ये जैसे ही आ गया इकाई, आप लोग समझ जाइए कि मेरा गुना क्या है? सही ही होगा। तो आप देखिए क्या करना है? 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या लेना है? प्लस ले लीजिए कितना? 33 प्लस ले लीजिए यहाँ पे 32 ले लीजिए। 32x आप लोगों को हम पहले 33 वाला लेके दिखाते हैं। प्लस कितना लेना है? 33x। अब माइनस क्या लिखना है? 32x माइनस 528 बराबर कितना होगा? 0। अब देखिए 2 को जोड़ा लगा के कॉमन ले लीजिए। 2 को जोड़ा लगाइए और क्या लीजिए? कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2x और यहाँ पे बचेगा 33। क्या बचेगा? 33। यहाँ पे कॉमन लेना आप लोगों को माइनस कितना लेना है? -16। -16 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों में 16 कॉमन आ जाएगा। जब 16 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा, ये माइनस कर देगा इसको प्लस हो जाएगा 2x। यहाँ पे माइनस, ये माइनस है इसको क्या कर देगा? फिर से प्लस। और यहाँ पे जब 16 से इसको भाग दीजिएगा तो 33 दाम कट जाएगा। कितना दाम कटेगा? 33 दाम कट जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या आ गया? सेम चीज आ गया। इस ब्रैकेट में क्या आ गया? सेम चीज आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। तो एक बार इस ब्रैकेट को लिखिए 2x प्लस 33 इंटू एक तो क्या लिखना है? x माइनस 0। यहाँ से देखिए जब x का मान निकालेगा कितना आएगा? इसको 0 बराबर करेंगे और इसको x बराबर 0 कीजिएगा। प्लस 33 बराबर कितना होगा? 0। तो यहाँ से x का मान निकालेगा कितना आएगा? -33/2। -33/2। और इस तरह का कभी भी नहीं होता है और माइनस में कभी भी लंबाई या तो चौड़ाई नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको बोल देंगे क्या? असंभव। ये नहीं हो सकता है, असंभव। लेकिन जो इससे निकलेगा वो तो होगा। x माइनस 16 बराबर कितना होगा? 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 16। x का मान कितना आएगा बाबू? 16। x का मान आ गया 16। तो x किसको माने थे बताइए तो फटाफट से? x किसको माने थे? x माने थे बाबू चौड़ाई को। क्या माने थे? चौड़ाई को। x माने थे चौड़ाई को। तो चौड़ाई का मान कितना आ गया? 16 मीटर। 16 मीटर। और लंबाई का मान कितना आएगा? तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 प्लस 1। 32 प्लस 1 आ गया 33। आ गया 33 मीटर। लंबाई हो जाएगा 33 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितना हो जाएगा? 16 मीटर। जब आप लोग इन दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए क्षेत्रफल भी आ जाएगा 528। कितना आ जाएगा? 528। एग्जाम्पल कर लीजिए। देखिए 6 गुना 3 कीजिएगा, 6 3 कितना होगा? 18। इकाई आ गया ना 8। इसका मतलब ये हुआ प्रूफ। क्वेश्चन का प्रूफ भी कर लिए कि जब ये दोनों को गुना किया तो क्षेत्रफल भी इतना आ गया, अर्थात हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन बाबू क्या बोल रहा है? 2 क्रमावत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। पहले पूर्णांक संख्या कितना कौन सा होता है ये बताइए। धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। पूर्णांक तो 3 तरह का होता है, नेगेटिव होता है, एक तो 0 होता है, एक तो क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक देखिए संख्या रेखा पे देखेंगे, यहाँ पे 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पड़ेगा। यहाँ पे होगा -1 -2 -3। ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। और वो भी क्या बोल रहा है? क्रमावत। क्रमावत का मतलब होता है एक के बाद एक,
एक के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3। जैसे मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक 50 लिए तो एक को 51 लेना पड़ेगा, क्रमावत बोल रहा है, ठीक ना। इसीलिए मान लीजिए हमको तो निकालना है कि कौन धनात्मक पूर्णांक है, हमको तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं जो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा वो x होगा, और दूसरा क्या होगा तो x+1 होगा। एगो क्या होगा x होगा तो एगो x+1 होगा। बाय चांस x का मान लीजिए आ गया 20, तो एगो कितना होगा, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। ये क्रमावत बोल रहा है इसी कारण से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का जो गुणनफल है 306 है, तो गुणनफल कर लीजिए x इंटू x प्लस कितना 1, गुणनफल कितना दे रखा है बाबू 3। अब इसको क्या कर लीजिए, हल कीजिए, x को एक बार इससे गुना कीजिए, एक बार इससे गुना कीजिए, तो x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, x² प्लस x, इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा -306। अब आप लोगों को 306 को क्या करना है, 306 को गुणनखंडन करके आप लोगों को लाना पड़ेगा कितना 1 लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए आप लोगों को जब किएंगे तो कितना आएगा 17 और 18। बोलिएगा सर आपको याद कैसे, तो बहुत याद है क्योंकि तो बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए आपको लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कितना होगा 17 और 18, 17 और 18 को जब आप लोग गुना कीजिएगा, देखिए 7 गुना 8 कीजिएगा, 7 8 कितना आएगा 56, अंत में कितना गया 6। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही हम आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है x² प्लस कितना लिखना है 18x माइनस कितना लिखना है 17, 300 जीरो क्या होगा 0 होगा। यहां तक में कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए, तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, नहीं ना दिक्कत है, फटाफट से देखिए। अब क्या करना है आप लोगों को कॉमन लेना है, आप लोगों को इन दोनों में कॉमन लेना, तो x कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा x+18 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा कितना -17, तो यहाँ पे हो जाएगा x+18 बराबर कितना आएगा 0, बराबर आ गया 0। अब क्या करना है, एक ब्रैकेट को एक बार लिखना है x+18 को, एक बार लिखना है इस ब्रैकेट को x-17 को, बराबर क्या 0। अब दोनों को एक बार अलग अलग से क्या कीजिए 0 बराबर कर लीजिए, x-0 एक बार x, यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना आएगा -18, जो कि वो संभव होगा, और ये जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 17, क्योंकि बोल रहा था धनात्मक पूर्णांक, ये आ गया ऋणात्मक, तो इसको क्या लिख देंगे इस साइड असंभव, मतलब इसको हम नहीं ले सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो बोला वो धनात्मक बोला है, तो एक तो धनात्मक पूर्णांक हमारा आएगा 17, तो एक धनात्मक पूर्णांक 17 आ गया, तो दूसरा क्या आएगा 18, दूसरा क्या आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रथम धनात्मक पूर्णांक आ गया 17, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा लिखना पड़ेगा, दूसरा कितना आएगा x+1, बोले तो 17 + 1 बराबर कितना आएगा 18, एक आएगा 17 एक आएगा 18। आप लोगों को इसी तरीका से एग्जाम में बनाना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये है चौथा क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए रोहन की माँ वाला भी पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल 306, अब 20 से 3 वर्ष पश्चात या तो बाद का मतलब क्या होता है बराबर आधा 100 होगा, ठीक ना, पश्चात 300 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। फटाफट से देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देते रहना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, मतलब गुणनफल इतना है, इतना अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी। कैटी में क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले मानना सिखा देते हैं। क्या बोल रहा है ज्ञात करने, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जिसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है उसी को मानेंगे। मान लिया रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष, और ये क्या बोल रहा है, रोहन जो है ना, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष क्या है बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु वर्ष कितना हो जाएगा x + 26 वर्ष। अगर मान लीजिए रोहन x वर्ष का है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है, तो x प्लस क्या लिखेंगे 26। बस यहीं तक कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी बात तो आप लोगों को गुना भाग करना है। क्या बोल रहा है, इसका गुणनफल जो है ना, इसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या बताए थे, जोड़ करना है। पश्चात के मतलब क्या करना है, जोड़ करना है। पश्चात का मतलब होता है एक तरह के बाद में हमेशा क्या करना है, जब भी आए पश्चात, बाद आए एक तो आता है पूर्व में क्या करने हैं, हम हटाते हैं नेगेटिव, बाद में क्या करते हैं जोड़ते हैं, बाद को क्या बोलते हैं पश्चात, तो पश्चात में क्या करना है बाबू जोड़ना है। तो अकॉर्डिंग टू क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नोट में लिख दिए, कोई दिक्कत, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करना है, 3 वर्ष बोल रहा है पश्चात,
सबसे पहले क्या 3 वर्ष पश्चात बोले तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए x प्लस, और देखिए इसमें भी जोड़ना है x प्लस 26 है, और इसमें भी क्या करना है आप लोगों को 3 जोड़ना है, 3 वर्ष पश्चात बोला। 3 वर्ष पश्चात इन दोनों आयु का जो गुणनफल है, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 306, हो जाएगा 306। बस अब क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली आप लोगों को हल करना है। तो x प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कितना है, जब इसको कितना हो जाएगा, कितना होगा 39, 30 हो जाएगा, और 300 कितना हो जाएगा 6। अब आप लोग इसको क्या करना है, हल करना पड़ेगा आप लोगों को। फटाफट से देखिए x को गुना कीजिए इसके साथ तो हो जाएगा x स्क्वायर, x इसके साथ कितना हो जाएगा प्लस 29x, तो x से गुना कीजिए प्लस 3x, तो गिनिया कीजिएगा 3 से कितना होगा 27, तो हो गया 27, 3 दूना हो गया 6, 6 हो गया, फिर 6 जो कितना हो जाएगा 8 से नहीं 87 हो जाएगा प्लस, अब बराबर कितना हो गया 306। 306 को भी इधर ले लाइए तो हो जाएगा माइनस में 6, बराबर कितना हो गया 0। आप लोग गुना का कैलकुलेशन इसको फास्ट कीजिए तो एग्जाम में आप लोग फास्ट बना पाइएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, अब इन दोनों को क्या करना है बाबू, आप लोगों को जोड़ना है, प्लस कितना हो जाएगा 32 एक्स हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को घटा देना है। क्या करना है आप लोगों को घटाना है, घटाइएगा। देखिए 16 में घटाइएगा आप लोग कितना 7, तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ पे बच गया बाबू 9, 9 में घटाइएगा 9 में 8 तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 कितना बचेगा 19, 200 क्या बचेगा 19, जब घटाइएगा तो कितना बचेगा 219, बराबर कितना होगा 0। अब बताइए आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन यानी 200 छोड़ के आप लोगों को लाना है 32, तो शायद इतना कीजिएगा 39 माइनस 7, 39 में 7 देखिए कैसे पता चला, तो गुना कीजिएगा 7 नमा कितना होगा 7 63, 63 के कितना आएगा 3, 63 क्या आएगा बाबू 3, तो कहीं ना कहीं तो ये तो गलत हो गया, कितना हुआ 27, 27 का हो गया बाबू 7, 27 का हो गया 7। अब देखिए 3 से गुना कीजिए फिर 8 हो गया, यहाँ पे 306 बोल रहा था ना, एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है 360 दे रखा है, तो आप लोग हमेशा क्या कर लीजिएगा 360 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को हड़बड़ाने की बात नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, सारा कुछ क्या है ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा 306 के जगह पे क्या कर रहे थे 360 देना था, यहाँ पे आप लोग क्या करना है घटाना है, यहाँ पे थोड़ा क्या कर देते मिटा देते। अब देखिए 360 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा बाबू माइनस में, इसको तो गुना किए थे कितना हो जाएगा प्लस रहेगा 87 रहे, माइनस हो जाएगा 300। अब देखिए फटाक से, अब देखिए क्या करना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32x, अब इसको घटा लीजिए तो माइनस में, तो यहाँ पे कितना आएगा बाबू 3, कितना आएगा 10 में जब 7 जाएगा तो कितना 3, यहाँ पे जब बचेगा कितना 5, तो 15 में से 8 घटेगा, 15 में से जब 8 घटेगा कितना बचेगा 7, 200 कितना आएगा 73, बराबर हो जाएगा 0। जब 273 को गुना भाग कीजिएगा यानी गुणनखंडन कीजिएगा और 32 लाइएगा तो 39 में आप 7 घटाना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, हो गया 40x को प्लस में रखना है, 7x को 7 को क्या रखना है माइनस में, तब ना घटेगा 0। अब थोड़ा सा आगे देखिए फटाफट से कॉमन लेना, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा 39, यहाँ पे क्या करना है 7 कॉमन लीजिएगा माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 39। अब ये दोनों ब्रैकेट में किसी एक ब्रैकेट को लेना है, ब्रैकेट को लिखना है x माइनस 7 बराबर कितना। अब दोनों ब्रैकेट को क्या करना है आप लोगों को 0 के बराबर करना है, ब्रैकेट को 0 के बराबर करना ही पड़ेगा आप लोगों को। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या हो गया था, डाउन हो गया था, नहीं तो क्लासेस क्या हो जाता बंद हो जाता, नहीं लगाते चार्ज में। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करना है बाबू x प्लस 39 को क्या करना है 0 बराबर करना है, x माइनस 7 को 0 बराबर करना है, यहाँ से x का मान कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ से x का मान जो आएगा वो माइनस कितना 39। तो आप बताइए किसी भी आदमी का तो आयु होगा वो कभी भी निगेटिव हो सकता है, नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्ष हुआ होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 50 वर्ष, तो ये क्या हो गया निगेटिव। तो इसको क्या लिखना है बाबू आप लोगों को असंभव, वो संभव लिखना है इसमें, और इसका x का मान कितना आ गया 7, तो x का मान 7 आ गया, इसका मतलब जो रहमान का वर्तमान आयु है वो कितना 7 वर्ष। रहमान रोहन न था तो रोहन था तो रोहन लिखिएगा, रोहन था कि रहमान था, देख लेते हैं फट से बताइए। तो रोहन था, तो रोहन का जो वर्तमान आयु x का मान आ गया कितना गया 7 वर्ष। माँ का कितना वर्तमान आयु आएगा बताइए, तो 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 26 और 7 कितना होगा बताइए, तो 26 और 7 कितना होगा 35 वर्ष। माँ की जो वर्तमान आयु है 35 वर्ष और उसका जो वर्तमान आयु है 7 वर्ष। एक क्वेश्चन बन गया, इसको कर ही लीजिए ताकि आप लोगों का एनसीईआरटी
4.1 क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, एक समय से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो, 8 किलोमीटर इसका क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में अधिक समय, जब चाल को आप लोग कम कीजिएगा, मान लीजिए चाल को कम कीजिएगा तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 80 के स्पीड से आप लोग दूरी तय किए, मान लीजिए 1 घंटा में, 80 के स्पीड से, 80 के क्या कीजिए 80 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, 80 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आप लोग गए हैं। लेकिन यदि आपका चाल घटा दिया जाए, 50 कर दिया जाए, तो आप लोगों को 1 घंटा से ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा, 1 घंटा से ज्यादा, हो सकता है 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1 घंटा से ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोगों का चाल हट चुका है। अब देखिए एग्जाम में क्या मानना है, एग्जाम में क्या बोल रहा है, तो उसकी तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना, वो चाल ज्ञात करना। सबसे पहले यही मानना पड़ेगा कि माना, रेट का मतलब क्या होता है, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको निकालना है वही, उसी को क्या कहिए मान लिए तो मीटर प्रति घंटा। और देखिए तथा रेलगाड़ी की घटी हुई चाल, रेलगाड़ी की घटा दिया गया है चाल, कितना घटा दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा 8, x 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे आप लोगों को बताएंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि ये समान चाल से वो चलता था तो इतना दूरी समय लगता था। तो देखिए आप लोग ये पढ़ेंगे, चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय बटा होता है समय। अगर मान लीजिए आप लोगों को समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होगा, समय इधर आ जाएगा, फिर चाल नीचे आ जाएगा, क्या होगा, दूरी बटा कितना होता है, चाल। आप लोग ये फार्मूला रखना कि समय बराबर भी होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा कितना होता है, चाल। क्योंकि आप लोगों को समय पता है, यदि समय ये पता है कि यदि उसका चाल को कम कर देते हैं तो क्या लेता है, अधिक समय लेता है, 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो आप लोगों को ये करना है, देखिए दूरी कितना है, समय। देखिए अब आप लोग ये बताइए, अब इसमें इतना चाल से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा कि इतना चाल से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा, चाल घट गया तो ज्यादा समय लगेगा और कम समय लगेगा, क्या लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा समय, ज्यादा में ही कम को घटाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको, ये क्या है, चाल, तो हमको क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है 480 किलोमीटर। और बताइए चाल कितना है, इसका चाल कितना है, x माइनस, और क्या करना है, माइनस करना है, बीच में क्या करना है, माइनस। अब ऊपर में लिखना है 80 बटा कितना, अंतर कितना दे रखा है, तो 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो असल इसको शुरुआत में क्यों रखें, क्योंकि इसका समय ज्यादा है, इसमें समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसका चाल क्या है, कम है, इसका चाल कम है, जिसके कारण इसमें ज्यादा लगेगा। जब घटाएंगे तो अंतर दे रखा है कितना, 3 घंटा। अब इसको सिंपली क्या करना है, आप लोगों को हल करना। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा, x माइनस 8, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, x गुना माइनस, फिर ये से एक x से x कट जाएगा, ये गुना करना पड़ेगा आपको लोगों को, 880 x माइनस। अब सिंपली इसको क्या कीजिए, हल करते जाइए, 880 x होगी माइनस, इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, 880, फिर हो जाएगा प्लस। अब 8 से इसको गुना करना पड़ेगा, होगा 0, 8 से इसको गुना कितना, 4, अब बचा 6 बचेगा, फिर 32, अब 32 कितना होगा, 32 से 38 बराबर। देखिए अब 3 को गुना करना पड़ेगा बाबू इससे, ये जो गुना करना पड़ेगा इससे। सबसे पहले देखिए इस दोनों को गुना करके फिर इससे भी गुना कर लीजिए, इन दोनों को गुना करके इससे भी गुना कर लीजिए, तो यहाँ गुना करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 8 है। फिर से क्या कर लेंगे, 3 से भी इसको गुना कर लेंगे, 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस में एक ठो माइनस में, तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कितना बचा, 38, 40, 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब इसको रहने दीजिए, तो लगता है इधर 3 कट ही जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x, तो गुना में ना 3 काटने का प्रयास कीजिए, देखिए कट रहा है, कम 3 होगा 6, यहाँ पे बचेगा 2, 2 चल जाएगा इधर, हो जाएगा 24, काटिएगा 3, खत्म, 8 नंबर आ गया, 1280 आ गया, स्क्वायर माइनस 8x आ गया। अब देखिए समीकरण आ गया, आप लोगों को हल करना, x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x
प्लस कितना होगा 12 और क्या होगा 0। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको हल करके आप लोगों को ये लाना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है। तो देखिए ये क्या है प्लस में ना, ये प्लस में इसको साइड लेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -12। अब इसको गुणन करके आप लोगों को 8 लाना है, लाने के लिए आप लोगों को से गुना 8 से, बताइए तो 32 और 40 शायद 32 और 40 से 32 गुना 40 कीजिए, 40 गुना कितना 32, तो 0 देखिए, फिर कितना हो गया 8, फिर 0 हो जाएगा, फिर देखिए 8 कितना 12, क्या ना 0 80 12 80 आ गया। कितना करना पड़ेगा, 40 में 32 घटेगा कितना आएगा 8, तो आप लोगों को तो पता चल गया 40 और क्या होगा 32 होगा। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एग्जाम में जो एनसीईआरटी, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा ना बोर्ड एग्जाम, तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करके जाइएगा। अब हो सके कोशिश तो आप लोग इतना बार बनाइएगा ताकि आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस रखना लिखना यहाँ पे, और प्लस में क्या लिखना है 32 बराबर 0। अब आप लोगों को क्या करना है कॉमन लेना है, तो ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस होगा 40। अब यहाँ पे प्लस आप लोगों को 32 कॉमन, एक्स माइनस 40 बराबर हो जाएगा बाबू 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक ब्रैकेट को कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 40, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 32, एक्स प्लस कितना 32 बराबर हो जाएगा 0, एक्स प्लस 32 बराबर हो गया 0। को क्या करना है 0 बराबर करना है, एक्स माइनस 40 बराबर 0, एक तो है कितना एक्स प्लस 32, तो जब 0 बराबर कीजिएगा तो कितना आएगा -32। भी गाड़ी का रेलगाड़ी का चाल कभी भी निगेटिव माइनस में नहीं आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा, चाल निगेटिव में क्या होगा नहीं आएगा, इसको क्या बोलेंगे असंभव, ये नहीं हो सकता। इससे निकालेगा एक्स का मान कितना आएगा 40, एक्स का मान जो आया है 40, जो रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चल रहा था, उसका जो समान चाल आ गया, समान चाल तो समान चाल आ गया उसका कितना गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका घटी हुई चाल भी पूछा था, समान चाल तो इतना गया इतना किलोमीटर, यानी एक घंटा में ये 40 किलोमीटर ये चला जाता है। जब इसका घटी हुई चाल निकालना, घटी हुई चाल, घटी हुई चाल, घटी हुई चाल कितना था बताइए तो फटाफट से। घटी हुई चाल था एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, तो एक्स का मान आ गया 40, तो 40 में आप घटाइएगा 8 से कितना आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो समान चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। आज आप लोगों का एनसीईआरटी क्या हुआ 4.1 बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जो अंत में जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये 4 क्वेश्चन बताए, चारों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था, चारों 5 नंबर जाने वाला क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस लोगों को हम बताएंगे 4.2। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, बायो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।